बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हार्ड। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का पीरियोडिक टेस्ट 1, जो कि आपका अगस्त में हुआ। ये 2024 का पेपर है, केंद्रीय विद्यालय का। ठीक है, इसमें फुल मार्क्स थे 40 और टाइम दिया गया था आपका 90 मिनट्स। तो फिर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं और भी क्वेश्चन पेपर्स इसमें अपलोड करने वाली हूँ। ठीक है, पीरियोडिक टेस्ट का और हाफ ईयरली के भी पेपर्स अपलोड करने वाली हूँ। तो फिर पेपर स्टार्ट करते हैं। पहले आपका कुछ 10 आपका इसमें MCQ क्वेश्चंस थे। यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो क्वेश्चन पेपर है इसको PDF फॉर्मेट में यहाँ पे डाला है और इन सब का आंसर्स मैंने नीचे पेन से सॉल्व करके यहाँ पे नीचे डाला हुआ है, ताकि आप लोगों को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आप लोग यहाँ से क्वेश्चन मैच कर लेना। नीचे एज इट इज़ मैंने सारा एक एक करके सारा सॉल्व किया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इंटीजर। आप लोग क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे देखो डज नॉट बोला, कौन सा इनमें से इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो इन सब का आंसर मैंने नीचे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, वहाँ पे चलते हैं। यहाँ से आप बस क्वेश्चन मैच कर लेना अच्छे से एक एक करके। देखो कौन सा इंटीजर नहीं है पूछा है, 30 डिवाइडेड बाय -6। तो हमें इसका तो वैल्यू निकालना पड़ेगा ना पहले, इंटीजर है भी या नहीं। देखो अगर हम लोग 30 को -6 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 6 1 जा 6, तो 6 5 जा 30। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 5/-1। जब भी -1 नीचे रहता है ना, तो माइनस का वैल्यू जो ऊपर चला जाता है वो कैसे चला जाता है, हमें इसको फिर से इंटू करना होता है -1 के साथ। ये पॉसिबल तभी है जब नीचे -1 होता है। ठीक है, तभी हम लोग -1 के साथ फिर इंटू करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। देखो -1 के साथ करने से क्या होगा, 5 1 जा 5 है ना, और यहाँ पे माइनस का साइन, क्योंकि ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 जा 1। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, नीचे 1 आ रहा है, मतलब डिनोमिनेटर में 1 है सिंगल, तो इसका मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब हमारा आंसर -5 आ रहा है। -5 क्या है, ये एक इंटीजर है। तो हमें जानना पड़ेगा कि इंटीजर किससे कहते हैं। इंटीजर आपका कोई भी नंबर है जो कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इंटीजर आपका कभी भी कौन सा नहीं होगा, जो आंसर आपका डेसिमल में आएगा या तो फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, वो इंटीजर्स नहीं होते हैं। इंटीजर्स वही नंबर्स होते हैं जो बस एक पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, उसको इंटीजर्स कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो था वो तो एक इंटीजर है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कौन सा नहीं है वो ढूंढने बोला है। तो दूसरा वाला देखते हैं, नंबर बी, 0 को अगर -2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0 आएगा। 0 भी एक इंटीजर ही है। देखो -15 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा -3 आएगा, ये भी एक इंटीजर है। मगर लास्ट ऑप्शन देखो, -18/7, -18/7, इसको हम लोग देखो, यहाँ पे हम लोग किसी भी नंबर से कैंसिलेशन नहीं जा रहा है ना, ये फ्रैक्शन में ही रह गया। इसका मतलब क्या है, ये ही हमारा आंसर है, जो कि एक ऐसा नंबर है जो कि इंटीजर नहीं है ना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना, वो करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। देखो, द वैल्यू ऑफ 5 डिवाइडेड बाय -1 डजंट लाई बिटवीन। अच्छा, तो बोला है कि 5 डिवाइडेड बाय -1 को जब आप सॉल्व करोगे तो इसका जो भी वैल्यू आएगा वो किसके बीच में लाई नहीं करता है। यहाँ पे भी देखो ट्रिक क्वेश्चन है कि कौन सा लाई नहीं करता है, किसके बीच में लाई करता है नहीं पूछा है। ठीक है, नंबर लाइन में किसके बीच में लाई करता है नहीं पूछा, नहीं पड़ता है। तो पहले तो इसे सिर्फ इसे सॉल्व करेंगे इस तरह से। ठीक है, ये सेम एज इट इज़ ऊपर में मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन किया था। जब -1 नीचे रहेगा तो हमें ये रूल होता है कि दोनों नंबर्स को हम -1 से मल्टीप्लाई करें। ऐसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा -5/1, और इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे का 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो -5। ये -5 जो है ना, किसके बीच में लाई करता है ये हमें बताना है। सपोज़ ये एक नंबर लाइन है बच्चों, यहाँ पे आपका 0 है, -10 पूछा है, माइनस यहाँ पे तो -1, यहाँ -2, यहाँ -3, इस तरह से आपका -10 तक जाएगा। तो क्या -5 इसके बीच में लाई करेगा, ऑब्वियसली करेगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं -5 यहाँ पे आएगा, है ना। वैसे ही -4 और -15 के बीच में ही -5 आ ही जाएगा, और 0 और 10 के बीच में नहीं आएगा, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव है। सपोज़ ये एक नंबर लाइन है, यहाँ 0 है, ये पॉजिटिव 10 है, ये किधर की ओर जाएगा, इधर की ओर, है ना। तो यहाँ हमारा माइनस कहाँ से आएगा, माइनस तो इस साइड आना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा नंबर लाइन जो इंटीजर है ना, वो वैल्यू इसका अलाइन नहीं करेगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, एडिशन करने दिया है डेसिमल्स का। डेसिमल का एडिशन बहुत ही ईजी होता है। आपको मतलब ये क्या कहते हैं, डेसिमल्स को सीधा लाइन में रखना होता है बस। यहाँ पे जैसे कि 0 पहले हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे क्या दिया है हमारा, 0.055 है ना। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है, 5 पॉइंट को पहले यहाँ डाल दो, कन्फ्यूजन है तो। पॉइंट के पहले नंबर क्या था, 5, और इधर में आपका है 0.55 है ना। और यहाँ पे क्या है, 3.5
440, इसको हमें प्लस करना है। 5 + 5 कितना होगा 10, है ना। 0 कैरी 1 ऊपर चला गया, फिर 5 + 5 10 11 12 13 14 15, 5 कैरी 1 ऊपर चला गया फिर से। और उसके बाद देखो 0 और ओह सॉरी यहाँ पे हमारा 0 होना चाहिए था। अच्छा 1 + 4 प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 5, और यहाँ पे डेसिमल्स का एज इट इज़ सीधा लाइन में आपको डेसिमल बिठाना है, और 5 और 3 प्लस करेंगे तो 8, है ना। तो 8.550, तो इसमें क्या हो गया आपका 8.550 आया ना। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, मतलब 8 डेसिमल के बाद 2 नंबर्स को हम लोग देखते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर का इतना ज़रूरत नहीं होता। डेसिमल्स का 2 नंबर अगर आपका 50 से ज़्यादा है तो उसका आंसर आप 9 भी पकड़ सकते हो, ठीक है। इसका आंसर 8 भी होगा और 9 भी होगा, और ज़्यादा अप्रोप्रिएट देखा जाए तो वो 9 होगा, क्योंकि 8.55 आया है आंसर बच्चों। अगर 8.50 भी होता ना तो इसका मतलब हम 9 पे टिक लगा सकते हैं। सपोज़ आपका आंसर आता है 8.49, ठीक है, 8.49 आता ना तो हम 8 पे आंसर लगाएंगे। 8 जो होगा ना वो अप्रोप्रिएट आंसर होगा। फिर 8 के बाद अगर 50 आ गया तो उससे ज़्यादा है ना, तो वो होल नंबर जो होता है ना वो आगे एक नंबर आगे बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर। किस में मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर हो रहा है, किस में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। देखो 23 to 32, इसमें देखो अगर हम लोग माइनस करते हैं 32 से 23 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ रहा है 9 आ रहा है। इसमें 9 डिग्री राइज हो रहा था, है ना। इसमें बी वाले में देखो -18 से -11, इसका जब हमें डिफरेंस निकालते हैं तो आपका आता है 11, ये तो ऐसा नहीं होगा, -18 से -11, तो ये माइनस करना चाहिए था, ये गलत हो गया बच्चों, ठीक है। माइनस करके देखेंगे 11 से 18 तक आने में कितना आएगा। सपोज़ 18 डिवाइडेड बाय माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 में से जाएगा 7, यहाँ पे 7 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और इसमें -10 से 1 बता रहे हैं, तो -10 से 1 में कितना डिफरेंस आता है, -10 से 1 में कितना डिफरेंस आएगा, राइज इन -10 से 1 में आपका अगर हम लोग प्लस करेंगे इसको मतलब इस पर सॉरी माइनस करेंगे तो कितना 11 आ रहा है, और यहाँ पे -5 से 5 में कितना आ रहा है, माइनस करने से 10 डिफरेंस आ रहा है ना। तो सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है आपका, इसमें आ रहा है 11, है ना। तो इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंज निकालने दिया है। रेंज का क्या फॉर्मूला होता है, जो भी नंबर आपका दिया रहेगा ना बच्चों उसमें से जो हाईएस्ट जो वैल्यू होगा और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा वो पहले आप निकाल लेना और उसे माइनस कर देना। यहाँ पे देखो 21 6 17 18 12 सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है और सबसे लोएस्ट कौन सा है। 21 सबसे हाईएस्ट वैल्यू है ना, और आपका सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सा है, यहाँ पे 4 है। तो 21 से 4 को माइनस कर देंगे 17, यही हमारा रेंज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग वैल्यू इन सीरीज़। जो नंबर मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग वैल्यू, जो नंबर्स बार बार फ्रीक्वेंटली आते रहता है उस वैल्यू को क्या कहते हैं, उसको मोड कहते हैं बच्चों, ठीक है। ये मोड होगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, लेट एक्स वाई जेड बी द 3 ऑब्जर्वेशंस। मान लो एक्स वाई जेड 3 ऑब्जर्वेशंस है, किसी डाटा का 3 ऑब्जर्वेशन, तो मीन क्या होगा, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सारे सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय जितने भी है वो ऑब्जर्वेशंस, है ना, बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे x + y + z डिवाइडेड बाय 3 होगा। इसको आपको एकदम बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो इंटू दिया, यहाँ पे इंटू नहीं होगा, सारे में प्लस होना चाहिए था। यहाँ पे एक मल्टीप्लाई दिया, एक प्लस है, यहाँ पे भी प्लस होने से ये करेक्ट होता है, माइनस तो होगा ही नहीं, तो इसलिए हमारा ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो, द कॉस्ट ऑफ 2 हाफ लीटर ऑफ मिल्क इज़ ₹105। मतलब 2.5 लीटर्स ऑफ मिल्क का जो कॉस्ट है ना वो 105 है, तो 1 लीटर का कितना होगा। तो पहले तो आप 2.5 को आप प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लो, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो कैसे चेंज करते हैं, इन दोनों के बीच में होगा मल्टीप्लाई, ऊपर वाला प्लस होगा। जैसे कि 2 हाफ दिया है ना बच्चों, इन दोनों के बीच में होगा मल्टीप्लाई, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, और 4 के साथ ये जो ऊपर वाला नंबर है ना उसको प्लस करेंगे, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। उसके बाद जो नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर रहता है ना वही उसके नीचे आ जाता है, मतलब 5/2 हो गया। प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो मतलब 5/2 हो गया। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ 5/2 लीटर मिल्क ₹105 है, तो 1 लीटर का क्या होगा, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, एक का निकालने के क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना। तो 105 को 5/2 से डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे, इस तरह से
105 डिवाइडेड बाय 5/2। बच्चों आप लोग को फ्रैक्शंस का डिवीजन तो पता ही होगा कैसे करते हैं। देखो 105 लिख के डिवाइडेड बाय 5/2 था ना, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करते वक्त हम लोग क्या करेंगे, ये चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख देंगे, नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा, फिर 5 ऐसे, यहाँ कुछ नहीं था तो वहाँ 1 दे देंगे, ये सब कैंसिलेशन हो जाएगा। 521 जा 105 होता है, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम मीन, किसका मीन सेम है, मीन मीडियन मोड तीनों ही सेम किसका आता है, तो यहाँ पे सॉल्व कर दिया। देखो बच्चों मीन पर निकालने का तो आप लोग को पता है, सारा ऑब्जर्वेशन ये करके आपको ये करना है, नंबर ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे जब मैंने निकाला तो यहाँ पे आपका 25/7 आया है ना, तो ये भी गलत है। यहाँ पे जब इसका निकाला 25/7 आया, ये भी गलत है। देखो ये जो ऑप्शन नंबर डी था ना, ये जब निकाला तो मोड इसमें फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग क्या है, 4 सबसे ज़्यादा टाइम्स आया है ना, तो ये मोड आपका 4 आया था। और इसका जब मैंने मीडियन निकाला ना, सारा ऑब्जर्वेशन ये करके, तो मीडियन भी 4 आया है, सॉरी मीन भी 4 आया है, और मीडियन भी, जब इसको मीडियन कैसे निकालते हैं, जो भी हमारा डाटा दिया रहेगा ना उसको आप सीरियली लिख लो। यहाँ पे देखो 3 2 बार है, 3 2 बार लिखा, 4 कितनी बार है, 1 2 3 4 4 बार है, यहाँ पे 4 बार लिखा, और 6 उसके बाद इसका मतलब मिडिल आपको काउंट करना है, मीडियन में मिडिल काउंट करना होता है। तो देखो यहाँ पे 3 नंबर्स के बाद ये 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 नंबर्स के इधर 4 आ रहा है, तो इसका 4 जो है ना मीडियन है। तो इस केस में क्या है कि मीन मीडियन और मोड तीनों ही 4 है, तो इसका कारण मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है ना वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द वैल्यू ऑफ, इसका देखो इसका वैल्यू निकालने बोला है, ये ऑप्शंस दिए गए हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कोई भी सम करते वक्त सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक देखो ये दो नंबर्स है, -10 और -5 प्लस -7 है। तो पहले हमें बॉडमास रूल होता है ना, उसमें हम लोग क्या समझते हैं, बॉडमास रूल में सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी नहीं है, डिवीजन भी नहीं है, मगर मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले है। तो पहले हमें मल्टीप्लाई करना होगा इन दो नंबर्स का, उसके बाद जो भी आंसर निकलेगा उसको इसके साथ हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो -10 इंटू 5 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 50, और उसके बाद ये हमारा प्लस था ना, ये ब्रैकेट को ओपन कर दिया, प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये 7, फिर यहाँ पे देखो प्लस 50 और -7 है, तो क्या आएगा हमारा आंसर 43 आएगा, क्योंकि 50 का जो साइन है वो प्लस है। तो ये आपका MCQ सॉल्व हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फाइंड वैल्यू फाइंड आउट करना है। फाइंड 16 2/7 डिवाइडेड बाय 4 1/14। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपका ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, ये दोनों नंबर्स, तो इसको हम लोग पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। जस्ट अभी बताया था 16 को 7 से इंटू करना है, उसका जो भी आंसर आएगा उसको आपको 2 उसमें 2 प्लस कर देना ऊपर वाला नंबर। तो 114 आया डिवाइडेड बाय 7, उसके बाद ये डिवाइड का साइन यहाँ आ गया, फिर 14 इंटू 4 उसमें 56 आ गया, 56 में ये वाला 1 प्लस करेंगे तो 57 हो गया। तो नीचे क्या था डिनोमिनेटर 57/14 आ गया, ठीक है। यहाँ तक आशा करते हो आप लोग को समझ में आ गया। डिवीजन जब भी रहता है ना, ये नंबर हम लोग एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे, डिवीजन का साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और इधर ये वाला नंबर है ना उल्टा हो जाएगा। 14 जो है ना वो न्यूमरेटर बन जाएगा, 15 जो न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। उसके बाद तो आप बस कैंसिलेशन कर दो, ठीक है। नेक्स्ट देखते कैंसिलेशन करके कितना आ रहा है, देखो 2 इंटू 2 4 आ रहा है इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स, द डिफरेंस बिटवीन द डैश एंड द डैश ऑब्जर्वेशन ऑफ अ गिवन डाटा रेंज। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था रेंज किसको कहते हैं, हाईएस्ट डाटा में से लोएस्ट डाटा को माइनस करेंगे तो उसको रेंज कहते हैं, ठीक है। एन इंटीजर ऑन द नंबर लाइन इज लार्जर देन एवरी नंबर ऑन इट्स लेफ्ट। कोई भी नंबर लाइन पे जो नंबर इंटीजर होता है लार्जर होता है किससे, उस नंबर लाइन का लेफ्ट पे जितने भी नंबर है ना उससे वो नंबर हमेशा लार्जर ही होता है। और रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज़ 1, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है। 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा। सपोज रेसिप्रोकल ऑफ का 5 पूछेंगे ना, तो 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 5 का नीचे अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। इसका रेसिप्रोकल पूछेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/5, ठीक है। सेम एज इट इज़, जैसे कि आप अगर पूछे कि 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा तो हम लोग लिखेंगे
2/1 और नीचे का 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है तो हम लोग लिखेंगे 2। तो सेम यहाँ पे पूछा कि 1 का क्या होता है, तो 1 का मतलब क्या है, 1 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। 1 को अगर हम लोग उल्टा करेंगे, नीचे वाला 1 ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसका मतलब क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका रेसिप्रोकल ऑफ 1 का क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A truck covers a distance of 60.5 kilometer in 1 hour. How much distance will it cover in 2.5 hours at uniform speed? अगर एक ट्रक जो है ना 1 घंटे में 62 पॉइंट, यहाँ पे देखो हाफ को 0.5 करके आप लिख सकते हो एग्ज़ाम में। ठीक है, इसको इतना 62.5 किलोमीटर कवर करता है अगर 1 आवर में, तो 2.5 आवर्स में कितना, तो 2 हाफ को हम लोग 2.5 लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके आप ऐसे मत छोड़ देना, 156.25 किलोमीटर, तो 25 का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है ना, तो इसमें 1/4 किलोमीटर लिख देने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे ये आंसर भी करेक्ट ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज -12 एंड देयर लाइज 7 इंटीजर्स बिटवीन देम एक्सक्लूडिंग द गिवन इंटीजर्स। तो आपको एक ऐसा पेयर ऑफ दो मतलब इंटीजर्स लिखने बोले हैं जिसके बीच में आपके मतलब 7 इंटीजर्स हो, उनके बीच में 7 इंटीजर्स लाई करते हैं। ठीक है, और एक्सक्लूडिंग इन नंबर्स को छोड़ के, जैसे कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, बता रहे हैं -12। तो देखो 6 2 जा क्या होता है, 12 होता है। तो यहाँ पे अगर मैं -2 ले लूँ, ये सपोज ये एक नंबर लाइन है ना, यहाँ पे देखो 0, यहाँ पे आपका -2 है, यहाँ पे आपका -2 है और 6 यहाँ पे है, इसके बीच में कितने नंबर्स लाई होने चाहिए बताए, 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर्स एक्सक्लूडिंग इन दोनों को छोड़ के 7 नंबर्स इसके बीच में है, 7 इंटीजर्स है। तो इसका मतलब हम ये पेयर एक लिख सकते हैं। आप दूसरा पेयर भी लिख सकते थे, यहाँ पे बस अगर आप लिखते हैं -6 एक पेयर है और एक 2, ये दोनों भी इंटू करने से -12 ही आएगा, और इन दोनों के बीच में ना अभी 7 इंटीजर्स ही होते हैं, आप वो भी लिख सकते हो। दोनों आंसर ही करेक्ट है। फिर सेक्शन सी में देखो, करेक्ट द स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट को करेक्ट करना है। देखो -11 इज स्मॉलर देन -18, होगा क्या, ऑब्वियसली नहीं, -11 जो है ना वो नंबर लाइन में -18 के पहले आता है, तो ये ग्रेटर है। कोई भी नंबर इंटीजर में जब माइनस, चाहे वो नंबर जितना बड़ा होते जाता है उसमें माइनस साइन रहता है ना, इसका मतलब वो उतना ही छोटा होते जाता है, उसका वैल्यू उतना ही कमते जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे स्मॉलर की जगह ग्रेटर होगा। -1 इज द स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, गलत है। -1 जो है ना वो लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर है, क्योंकि नंबर लाइन में 0 के बाद तो सबसे पहले -1 ही आता है, तो ये सबसे लार्जेस्ट हुआ है कि नहीं। और जितना इधर माइनस की ओर जाएगा, -10 -20, ये सारे और भी छोटे होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, द रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो बता रहे कि एक रिजल्ट, एक इंटीजर्स को जब हम लोग डिवाइड करते हैं हमेशा इंटीजर ही आता है। ऐसा गलत है, क्योंकि कभी कभी क्या आता है हमारा नॉट डिफाइंड भी आता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, इज़ नॉट ऑलवेज एन इंटीजर, बस हमें सेंटेंस को करेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट देखो, ये आपका एक बायोग्राफ बनाने दिया है। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन्वॉल्व इन डिफरेंट, बच्चे मतलब क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं स्कूल में, उसका एक ये दिया गया है, एक डाटा दिया गया, उसके ऊपर आपको बायोग्राफ बनाना है। देखो म्यूज़िक है 50, आर्ट, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस जो बच्चे 50 बच्चे जो है ना वो म्यूज़िक करते हैं, 60 बच्चे आर्ट करते हैं, 90 बच्चे कुकिंग करते हैं, 75 सेविंग करते हैं और 65 पेंटिंग करते हैं। तो जब भी आपको बायोग्राफ बनाने दे, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप ये जो x और y, ये जो पार्ट होता है ना, ये आपका x एक्सिस है ना, और ये आपका y एक्सिस है, तो इसको आपको अच्छे से लिखना होता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होता है उसको अच्छे से लिखना होता है, और दोनों में आप क्या दिखा रहे हो वो भी आपको बताना होता है। देखो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि इधर आपने क्या लिखा है, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस है, यहाँ पे एक्टिविटीज़ है, इसको आप ध्यान से, जैसे कि 10 लिया ना, यहाँ पे 10 लिया, 10 20 30 आप ऐसे लिख सकते हो। तो मैंने कहाँ तक लिया, 90 100 तक लिया। ऐसा क्यों लिया, देखो यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन 90 तक दिया गया है, तो इससे मैंने एक बस बढ़ा लिया ऊपर तक, ठीक है। उसके बाद स्केल लिखना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, स्केल। स्केल जब आप नहीं लिखोगे ना, इसमें मार्क्स आपका कट जाएगा। 1 यूनिट लेंथ में मैंने 10 बच्चों को पकड़ा है, देखो 1 यूनिट लेंथ। यहाँ पे जो है ना 0 से 10 तक का मतलब मैंने ये एक स्केल रखा है, और इसमें मतलब 10 बच्चे, फिर यहाँ से यहाँ तक 10 बच्चे। ये बार ग्राफ में किसी भी तरह का ग्राफ में बनाना ये बहुत ही ज़रूरी होता है।
ठीक है। और इन सब के बीच में गैपिंग भी सेम होना चाहिए और ये आपका सेम रहना चाहिए इसके बीच में डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट ये आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर लेना, सीख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? उल्टा। एडिटिव इन्वर्स जैसे कि सपोज आपका ये है 2 है, सपोज -2 है, इसका उल्टा क्या होगा? 2 होगा, है ना। अगर मैं 2 दूँ, 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -2 होगा, इस तरह से। और उसके बाद देखो और क्या दिया है, इसीलिए 7 का क्या होगा? -7 होगा। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -7। -7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? उल्टा, ठीक है। -7 के साथ हम लोग किसको इंटू करेंगे? तो मतलब इसमें मतलब रेसिप्रोकल आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल, ठीक है। मतलब अगर -2 है सपोज, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/-2। और ये -2 कभी मैंने समझा था माइनस कभी नीचे अकेले नहीं रहता है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख देंगे, ये हो गया। तो उसी तरह से आपका -7 का रेसिप्रोकल ये होगा। फिर पूछा व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। जो भी हमारा जो आंसर निकला ना, उसका प्रोडक्ट क्या है? तो देखो -7/1, इसके नीचे कुछ नहीं था तो यहाँ पे मैंने 1 लगा दिया। और -1/7, ये तो ऐसे 7 1 जा 7 कट गया, और ये माइनस माइनस देखो प्लस हो गया, 1 आ गया इसका आंसर, ठीक है। आप लोग ये अच्छे से थोड़ा देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 आपका जो बार ग्राफ दिया गया था ना, जो यहाँ पे एक दिया हुआ था, वो क्वेश्चन पेपर में था गलत आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया आप लोग को, ठीक है। वो क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ पे केस स्टडी आप लोग के आने लगे हैं। केस स्टडी देखो, 4 फ्रेंड्स रोशन, नरुण, मोहित एंड शॉन वेंट फॉर ट्रैकिंग टू एंजॉय देयर समर वेकेशंस। शॉन रीच द पिक एंड फाउंड ही वाज 15। मतलब 4 दोस्त ट्रैकिंग के लिए गए अपने समर वेकेशंस को एंजॉय करने के लिए। शॉन रीच द पिक, शॉन बहुत ही जल्दी चोटी एकदम ऊपर पिक पे उठ गया। एंड फाउंड, उसने देखा कि वो 1500 मीटर सी लेवल से ऊंचाई पे खड़ा है। ऑल फ्रेंड्स वेर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। सारे फ्रेंड्स जो थे ना, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे खड़े थे। यहाँ पे देखो एक्सप्रेस द हाइट वेयर शॉन। तो जब हाइट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये माइनस पे कैसे होगा? 750 कैसे होगा? नन ऑफ दिस कैसे होगा, है ना। तो इसका हाइट क्या होगा? 1500 मीटर्स होगा। एज दे क्लाइम्ड हायर द टेम्परेचर ड्रॉप 15 डिग्री। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे थे टेम्परेचर 15 डिग्री कम रहा था, तो हम लोग बिलो जीरो से कम हो रहा था। इसको कैसे इंटीजर्स में एक्सप्लेन करेंगे? 0 से कम हो गया मतलब वो -15 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। बस ये सब केस स्टडी जो होता है ना, बहुत ही सिंपल होता है, बस ध्यान से हमें करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इंटीजर विल रिप्रेजेंट द सी लेवल। कौन सा इंटीजर सी लेवल को इंटीजर करेगा? तो सी लेवल को हमें 0 मीटर मानना पड़ेगा, क्योंकि 0 से नीचे आपका माइनस हो रहा है ना, और ऊपर की तरफ प्लस जा रहा है, तो सी लेवल हमारा 0 मीटर पे होगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, रोशन स्लिप्स फ्रॉम हिज पोजीशन। रोशन अपने पोजीशन से स्लिप हो जाता है एंड फॉल्स इनटू द सी वेयर ही रीचेस 650 मीटर बिलो द सी। रोशन मतलब अपने पोजीशन से पिछल के नीचे गिर जाता है और सी लेवल से 650 मीटर नीचे चला जाता है, मतलब -650 नीचे चला जाता है। ही ऑब्जर्व सबमरीन 75 मीटर बिलो हिम। और वो एक सबमरीन अपने नीचे देखता है जो कि 75 मीटर बिलो नीचे रहता है। तो डिस्टेंस पूछा बिटवीन द सी लेवल एंड द सबमरीन, ठीक है। तो डिस्टेंस दोनों में पूछा, तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों को प्लस करना होगा ऑब्वियसली। तो -650 क्योंकि वो नीचे चला गया था, और सबमरीन भी कहाँ था? नीचे ही था ना, तो ये भी -75। इन दोनों के पीछे प्लस का साइन आएगा तो क्या हो जाएगा? जब ब्रैकेट खुलेगा प्लस माइनस माइनस हो गया, दोनों ही माइनस में है, तो क्या करेंगे? दोनों को प्लस करके -725 मीटर्स, ठीक है। ये केस और इसमें और एक है शायद को, व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सी लेवल आफ्टर रोशन स्लिप। तो रोशन स्लिप होने के बाद वो कहाँ तक पहुँचा होगा? उसका डिस्टेंस सी लेवल से नीचे कितना होगा? तो 650 मीटर वो नीचे चला गया था ना, तो -650 होगा। ईजी है ना। यहाँ पे मीटर भी मे भी दिया जा सकता था, यहाँ पे मीटर नहीं दिया गया, इतना वो सी लेवल से नीचे चला गया। ऊपर तो नहीं गया था ना, पिछल के कोई ऊपर तो नहीं जाएगा, ये प्लस में दिया है। वो पिछल के 650 नीचे गया था, तो 1650 कैसे हो जाएगा? -1650 कैसे होगा? वो तो 650 नीचे गया था, तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट है आपका ये लास्ट है। 10 सिंगर्स हैव कम टू परफॉर्म इन ये आप लोग ध्यान से सुनो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। 10 singers have come to perform in a program. The total performance time is 3 hours. तो 10 सिंगर्स आए थे परफॉर्म करने के लिए एक प्रोग्राम में, ठीक है। उन लोग का परफॉर्मेंस टाइम टोटल कितना था? 3 आवर्स था, ठीक है। 3 आवर्स का मतलब क्या है उनका? मतलब देखो 1 आवर में 60 होता है, तो 3 आवर्स में कितना हो जाएगा? 180 आवर्स मतलब टोटल परफॉर्मेंस उनका टाइमिंग था, ठीक है। इतना बात ये अब याद रखना।
2/3 ऑफ द टोटल टाइम इज़ टू बी गिवन टू सिंगर्स। 2/3 टोटल टाइम सिंगर्स को दिया गया, तो मतलब 2/3 ऑफ टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू 180 हो जाएगा, 3 6 जा 18 है ना, फिर 6 2 जा 12, मतलब 120 मिनट्स जो है ना वो सिंगर्स को दिए जाएंगे गाने के लिए। इतना आप याद रखना। उसके बाद देखो, ऑल सिंगर्स विल गेट इक्वल टाइम, सबको इक्वल टाइम मिलेगा, तो 120 मिनट्स मिलेंगे, तो तीनों को इक्वल टाइम मिलेगा, तो 10 से डिवाइड कर देते हैं, है ना, 10 सिंगर्स आएंगे, तो मतलब सबको 12 मिनट्स मिलेंगे। यहाँ पर समझ में आ रहा है। देखो, और देयर आर 4 स्पीकर्स टू डिलीवर स्पीच, और 4 स्पीकर स्पीच भी डिलीवर करेंगे। 40 मिनट्स टाइम विल बी यूज बाय द एंकर, और उसी में से वो जो टोटल टाइमिंग था ना 180, उसमें से 40 मिनट्स जो एंकर भी कुछ बोलेगा। द स्पीकर्स विल बी, स्पीकर्स को भी इक्वल टाइम दिया जाएगा अपना स्पीच देने के लिए। तो फिर यहाँ तक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से क्या क्वेश्चन पूछा गया है। द टाइम गिवन टू ईच सिंगर, ये तो 12 मिनट्स हम लोग निकाल ही लिए। क्वेश्चन पढ़ते वक्त देखो, टोटल आवर्स 3 था, तो 3 इंटू 60 180 मिनट्स हो गया। टाइम गिवन टू सिंगर्स टू परफॉर्म 2/3 बोला था ना, तो 2/3 इंटू 180 आपका 120 आता है, और सिंगर्स कितने थे, 10 थे, इसलिए वो 10 से डिवाइड कर दिया, 12 मिनट्स आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम गिवन टू 2 स्पीकर्स, दोनों स्पीकर को कितना टाइम दिया गया। देखो 180 में से 120 को माइनस कर देंगे तो 60 आया, है ना टोटल, और 60 मिनट्स में से 40 मिनट्स तो वो एंकर ले लेगा, तो 60 में से 40 किया तो 20, और कितने स्पीकर्स थे, 4, और मिनट्स बच गए, चारों स्पीकर्स को 20 मिनट्स मिलेंगे, मगर सबको बराबर मिलेंगे, तो 20 को 4 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो कितना मिलेगा हमें, 5 मिलेगा। तो इसका मतलब 5 करके, देखो यहाँ पे डिवाइड करके दिखा दिया है, इसका मतलब उन लोग को 5 करके मिलेगा, ठीक है। 20 डिवाइडेड बाई 4 हम लोग यहाँ पे उसको 5 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फ्रैक्शन ऑफ टाइम यूज बाय एंकर ने कितना फ्रैक्शन ऑफ टाइम यूज़ किया था। तो फ्रैक्शन ऑफ टाइम हमेशा उसमें टोटल में निकलेगा, कितना टाइम यूज़ किया था, 40 मिनट्स यूज़ किया था ना, 40 डिवाइडेड बाय टोटल कितना था आपका 180, इसको कैंसिलेशन कर दो, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, मतलब 2/9 फ्रैक्शन एंकर ने यूज़ किया। इसी तरह से और भी फ्रैक्शन यहाँ पे निकालने बोला है। फ्रैक्शन किसका, द फ्रैक्शन ऑफ टाइम यूज्ड बाय ऑल सिंगर्स और स्पीकर्स, सारे सिंगर्स और सारे स्पीकर्स मिला के, ठीक है। तो कितना टाइम था वो पहले सबका देखना पड़ेगा ना, एक का नहीं पूछा है, एक का नहीं पूछा है। देखो, टाइम अलॉटेड टू ऑल सिंगर्स कितना था 120, टाइम अलॉटेड टू ऑल स्पीकर्स कितने थे 20, तो इन दोनों को प्लस करने से 120 और 20 कितना हो गया 140, और टोटल कितना टाइमिंग था 180, इसलिए 140/180 को जब हम कैंसिलेशन करेंगे ना, देखो ये आपका 2 से कट रहा है, 2 7 जा 14 और 2 9 जा 18, 7/9, ठीक है। तो यहाँ तक ही था आपका पेपर। आई थिंक आपका पेपर सॉल्व हो चुका है, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग अच्छे से मैथ्स जो है ना आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करो, किसी भी तरह का क्वेश्चन पेपर आने से आप लोग सॉल्व कर सकोगे। ये पेपर भी आप लोग सॉल्व कर लेना, आपके हाफ ईयरली के लिए भी काम में आएगा, क्योंकि ये चैप्टर्स तो हाफ ईयरली में भी आएंगे, ठीक है। मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।